सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि छहों भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया। प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन खुश थी, लेकिन इतनी दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो वह रहा तुम्हारा ससुराल, वहाँ तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। भैया ये क्या कर रहे हो? उसने घबरा कर पूछा, पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता? उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन छहों भाइयों के खिलाफ